वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू गूगल केमिस्ट्री चैनल। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में फंक्शन को डिफाइन कर लिया है, टाइप्स ऑफ फंक्शन भी हो गया है और कितने फंक्शंस मिलते हैं जो वन होते हैं, ऑन टू होते हैं, सर्जेक्टिव होते हैं, मेनी वन होते हैं या इन टू होते हैं, सारे हमने कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर लिया है। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्टिबल फंक्शन। मीन्स ऐसा अगर मान लीजिए कोई हमको फंक्शन दिया है तो कब उसका इन्वर्स मिलेगा और कब नहीं मिलेगा ये हमको डिस्क्राइब करना है। तो पहले मैं किसी फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन कर लेता हूँ, उसके बाद कब कब फंक्शन का इन्वर्स मिलेगा और कब नहीं मिलेगा इसको हम लोग थ्योरम के रूप में देखेंगे। तो आइए इन्वर्स फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूँ। इन्वर्टिबल फंक्शन, सपोज वी हैव फंक्शन f, सपोज वी हैव अ फंक्शन f फ्रॉम डोमेन a टू कोडोमेन b। क्लियर है? f क्या है? हमारा मैप है डोमेन a से डोमेन b में। अब इसका इन्वर्स अगर मिलेगा तो वो कैसे डिफाइन होगा, उसकी क्या डिफिनीशन होगी, हम लोग पहले इसको देखेंगे। अ फंक्शन g फ्रॉम b टू a, जो f का इन्वर्स होगा उसका डोमेन और कोडोमेन अल्टर्ड हो जाएगा। मीन्स डोमेन कोडोमेन बन जाएगा और कोडोमेन डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अ फंक्शन g फ्रॉम b टू a इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ f, इनवर्स ऑफ f इफ। कब कहलाएगा इनवर्स? यदि g को मैं कंपोज करूं, g को मैं कंपोज करूं f पर, चाहे लेफ्ट से या चाहे राइट से, मुझे आइडेंटिटी मैप मिलना चाहिए। ठीक, मीन्स चाहे मैं f कंपोजिट g निकालूं या g कंपोजिट f निकालूं। कंपोजिट को लिखते उल्टा है और पढ़ते सीधा है। f कंपोजिट g मीन्स GOF, g कंपोजिट f मीन्स FOG। दोनों ही क्या आने चाहिए? आइडेंटिटी मैप आना चाहिए। दोनों क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैप आना चाहिए। अगर कोई फंक्शन g इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तभी क्या कहलाएगा? वो f का इन्वर्स कहलाएगा। और किसी फंक्शन का इन्वर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? इन्वर्स ऑफ f, इन्वर्स ऑफ f इज डिनोटेड बाई f टू द पावर -1 इक्वल्स टू g एंड read as f इनवर्स इक्वल्स टू g। मीन्स f का इनवर्स क्या है? g है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा कंपोजिशन यूज हुआ है, इसको भी थोड़ा सा बता देता हूं। कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ मैप। हालांकि इसको हमको पहले थोड़ा सा बता देना था, उसके बाद इनवर्स बताना था, लेकिन कोई बात नहीं। कंपोजिशन ऑफ मैप्स। मान लीजिए एक फंक्शन f है a से b में, या f1 कर दो ताकि हमारे जो नोटेशंस है वो मैच ना करें। और एक दूसरा फंक्शन f2 है, कहां से कहां? b टू c में। कंपोजिशन के लिए ध्यान रहे, पहले फंक्शन का कोडोमेन दूसरे फंक्शन के डोमेन के इक्वल होना चाहिए। तो एक मैप a से b में है, दूसरा मैप b से c में है। इसको पिक्चरली हम लोग समझते हैं। हमारे पास तीन सेट हैं, a, b और c। f1 a से b में है और f2 b से c में है। ठीक बात है। तो इनका जो कंपोजिशन होगा वो a से c में होगा। ठीक,
और लिखेंगे कैसे? पहले F1 आ रहा है, F1 कहाँ से कहाँ जा रहा है? A से B में। उसके बाद F2 आ रहा है, F2 कहाँ से कहाँ जा रहा है? B से C में। तो F1 कंपोजिट F2 कहाँ से कहाँ चला जाएगा? A से C में। मीन्स F1 कंपोजिट F2 मैप होगा A टू C। ठीक, इस तरह से कंपोजिशन डिफाइन होता है। मीन्स मैप A से B में है, दूसरा B से C में है, तो इनका कंपोजिशन A से C में चला जाता है। हो रहा है F1 कंपोजिट F2, लेकिन लिखेंगे कैसे? F2O F1, और पढ़ेंगे कैसे? F1 कंपोजिट F2। ठीक, तो G को हम चाहे लेफ्ट से कंपोज करें या राइट से कंपोज करें, F के साथ अगर आइडेंटिटी मैप आ जा रहा है तो हमारा G क्या बन जाता है? F का इनवर्स बन जाता है। ठीक, आई थिंक डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। और अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, किसी फंक्शन का इनवर्स निकाल के दिखाएंगे, तब और क्लियर होगा। ये तो बात रहा इन्वर्टिबल फंक्शन, इनवर्स किसी फंक्शन का कैसे डिफाइन होता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन का इनवर्स मिले। तो फंक्शन पर क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि इनवर्स उसका हमेशा मिले, वो हमारा अगला एम होगा, उसको फाइंड आउट करना। अभी हमने इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं डिफाइन किया है, अभी सिर्फ हमने फंक्शन अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तब उसकी डिफिनीशन दिया है कि वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब मैं जो लिखूंगा वो होगा हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन का डिफिनीशन। यह सिर्फ इनवर्स का डिफिनीशन है, इन्वर्टिबल फंक्शन का नहीं। तो आइए इसी में अब हम बढ़ते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन की तरफ। इन्वर्टिबल फंक्शन, किस फंक्शन को हम इन्वर्टिबल कहेंगे, किस फंक्शन को इन्वर्टिबल नहीं कहेंगे। मान लीजिए हमको फंक्शन दिया है, सपोज वी हैव अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b, देन f is said to be invertible f is said to be invertible if f को हम क्या कहेंगे? इन्वर्टिबल कहेंगे इफ ईच एलिमेंट ऑफ b if each element of codomain have unique pre-image in domain, has unique pre-image in A। बात को ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है? A से B में हमारा मैप है, A से B में क्या है? मैप है। अब यह मैप इन्वर्टिबल तब कहलाएगा, दिस मैप F is called invertible if each element of codomain, suppose these are the elements of codomain, each element of codomain is uniquely related with the element of domain। ठीक बात, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलना चाहिए, पहली बात तो ये हो गई। हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलना चाहिए, पहली बात तो ये हो गई। मीन्स फंक्शन को ऑन टू होना जरूरी है। भाई यूनिक प्री इमेज की बात हो रही है ना, तो पहले तो प्री इमेज की ही बात कर ली जाए। हर एक एलिमेंट का प्री इमेज हमको मिलना चाहिए, मीन्स मैप ऑन टू होना चाहिए। अभी भी सफिशिएंट नहीं हुआ, अभी यूनिकनेस को देखना है। मीन्स प्री इमेज तो मिले, साथ ही ऐसा ना हो कि एक का दो प्री इमेज मिल रहा हो। प्री इमेज एक ही मिलना चाहिए, यूनिक।
ऐसा ना हो कि किसी दो एलिमेंट एक पर ही आ रहे हों, मीन्स ये कंडीशन भी रिस्ट्रिक्ट हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स क्या हुआ, हर एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा और सब अलग अलग होंगे, विच मीन्स यूनिकनेस मेक दिस फंक्शन 1 1, क्योंकि ये केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूनिक प्री इमेज मिलना चाहिए, और जब ये केस पॉसिबल नहीं होता है तो ऐसे मैप को क्या कहते हैं, 1 1 मैप कहते हैं। तो प्री इमेज मिलना ऑनटू को इंप्लाई कर देगा और यूनिक प्री इमेज मिलना 1 1 को इंप्लाई कर देगा। तो हमारी डिफिनीशन रिड्यूस होके कहाँ आ गई कि मैप हमारा तभी इन्वर्टिबल कहलाएगा अगर वो बाइजेक्टिव हो, अगर वो क्या हो, बाइजेक्टिव हो। चाहे मैं इसको लिखूं या उसको लिखूं, दोनों एक ही बात है। हालांकि इसको एक थ्योरम के रूप में देखा जा सकता है। अ मैप इज इन्वर्टिबल, एक मैप इन्वर्टिबल होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव, इफ एंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव। ठीक, तो मैप इन्वर्टिबल होगा यदि और केवल यदि वह बाइजेक्टिव हो। बट ऑल गुड थ्योरम्स ऑलवेज बिकम डिफिनीशन। जो ऑब्वियस थ्योरम्स होते हैं, जो अच्छे थ्योरम होते हैं, उनको एज ए डिफिनीशन ही कंसीडर कर लिया जाता है, उनकी सिंप्लिसिटी की वजह से, उसके एकदम इंट्यूशन की वजह से। तो यह क्या बन जाएगा, आपका इन्वर्टिबल फंक्शन का डिफिनीशन बन जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन की कंडीशन बन जाएगी। कब कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होगा उसका यह क्या दे देगा, कंडीशन दे देगा। मीन्स ये सब डिफाइन करने की जगह मैं सिर्फ इतना लिख दूं, अ फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल इफ इट इज बाइजेक्टिव। मीन्स किसी फंक्शन का इनवर्स तभी मिलेगा जब वह क्या हो, बाइजेक्टिव हो। क्लियर। तो मीन्स अगर आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा और आपको पता करना होगा कि उसका इन्वर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब उसका इन्वर्स क्या होगा वो अलग बात है, बट पहले हमको यही पता करना है कि उसका इन्वर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम क्या चेक करेंगे, हम सिर्फ यह चेक कर लेंगे कि जो हमारा दिया गया फंक्शन है वह बाइजेक्टिव है कि नहीं है, और अगर बाइजेक्टिव हो गया तो श्योर है कि इन्वर्स मिलेगा। अब इन्वर्स निकालना हमारा काम होगा, उसका एक प्रोसीजर होगा जो अभी मैं आपको बताऊंगा, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए, आई होप इतना आपको क्लियर ही होगा। आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। किसी फंक्शन का इन्वर्स कब मिलेगा ये यह बताता है, और इन्वर्स की डिफिनीशन क्या है, अगर मिल रहा है तो इसके पहले वाला डिफिनीशन बताता है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन और उस फंक्शन का इन्वर्स दोनों हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है। अब एग्जाम्पल्स करते हैं और किसी मैप का इन्वर्स निकालने का प्रयास करते हैं। पहले बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से चलेंगे ताकि समझ में आए, उसके बाद अच्छे अच्छे सवाल हम करेंगे, थोड़ा सा हाईयर डिफिकल्टी के, क्योंकि यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एग्जाम्पल, suppose we have a function f from R to R, set of real number to set of real number, defined by fx equals to x square। या पहले और सिंपल कर लेता हूं, आइडेंटिटी फंक्शन चेक करता हूं। आइडेंटिटी फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, एफ एक्स बराबर एक्स, हर एक एलिमेंट को खुद पर भेजे, ऐसा फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी कहलाता है। सारे स्टैंडर्ड फंक्शन को हम चेक करेंगे कौन सा इन्वर्टिबल है और कौन सा नहीं है, जो हमने शुरुआत में आपको एक लिस्ट बनवाया होगा, लेकिन पूरा स्टैंडर्ड फंक्शन की हमने एग्जांपल आपको दी थी और चेक भी किया था कि 1 1 है, कौन सा नहीं है, कौन सा ऑनटू है, कौन सा बाइजेक्टिव है। अब उनके इन्वर्टिबल को हम डिस्कस करेंगे, उनके इन्वर्स को डिस्कस करेंगे। तो यह क्या कहलाता है,
आइडेंटिटी फंक्शन। जो खुद को खुद पर मैप कर दे वह क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। तो अभी हमने क्या बताया, ये कब इन्वर्टिबल होगा? जब यह बाइजेक्टिव हो। जब यह क्या हो? बाइजेक्टिव हो। तो टू चेक एफ इज इन्वर्टिबल, टू चेक एफ इज इन्वर्टिबल। एफ इन्वर्टिबल है, यह चीज चेक करने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि यह बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो पहला काम हमारा क्या होगा? एफ इज इंजेक्टिव। एफ को 1-1 चेक करना, एफ को 1-1 चेक करना। तो 1-1 चेक करना हमने आपको बताया था। कोई भी फंक्शन 1-1 कब होता है? जब किसी दो एलिमेंट की इमेज बराबर हो और वह इंप्लाई कर दे कि एलिमेंट भी बराबर हो जा रहे हैं, तो मैप हमारा इंजेक्टिव हो जाता है। एफ इज इंजेक्टिव इफ, पहले मैं इंजेक्टिव की डिफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद चेक करता हूं। इफ एफ ए बराबर एफ बी क्या इंप्लाई कर दे? ए बराबर बी। मीन्स अगर किसी दो एलिमेंट की इमेज बराबर है, यह इंप्लाई कर देता है कि एलिमेंट्स भी बराबर हैं, तो मैप इंजेक्टिव हो जाता है। तो आइए ये डिफिनेशन अपने फंक्शन पर हम अप्लाई करते हैं। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। एलिमेंट हमको डोमेन में लेना होता है, हमने ए बी ले लिया और ऐसे लिया है सच दैट एफ ए बराबर एफ बी। कैसा लिया है? एफ ए बराबर एफ बी। तो एफ ए हमारा कैसे डिफाइन है? एफ ए बराबर ए, एफ बी बराबर बी। तो यहां से अपने आप क्या आ जाएगा? कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बाय डिफिनीशन हो जाएगा। हमने इमेज बराबर लिया और फंक्शन ऐसे डिफाइन ही था कि ए बराबर बी आ गया, तो यह मैप 1-1 हो जाएगा। ऑन-टू चेक करना भी आपको पता है, एफ इज ऑन-टू। को डोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलना चाहिए। मीन्स इधर हम कुछ भी लें, हमको एक एलिमेंट इधर मिलना चाहिए जिसका अगर हम इमेज लें तो वही एलिमेंट आ जाए। तो ले लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू r। ध्यान रहे ये कोडोमेन वाला r है, हालांकि दोनों r सेम ही है, बट एलिमेंट्स मैं कहां से ले रहा हूं इसको दिखाने के लिए मैं कोडोमेन लिख दे रहा हूं। इधर हमने y लिया। अब आप बताइए, अगर इधर y है तो इधर भी y होगा और उसी y की इमेज क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। y बिलोंग्स टू r। अब ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? डोमेन की बात कर रहा हूं। क्लियर? तो कोई भी को डोमेन में लेंगे वो खुद का इमेज होगा, मीन्स हर एक एलिमेंट का प्री इमेज हमको मिल जाएगा। अतः यह फंक्शन क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो बस क्या करना है, कोई भी मैप इन्वर्टिबल चेक करना है तो आप सिंपली क्या चेक कर लेंगे? वह बाइजेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल्स करेंगे अगले लेक्चर में। इसमें सिर्फ आप फंक्शन को अच्छे से समझिए, फंक्शन के इन्वर्स को अच्छे से समझिए, फंक्शन के इन्वर्टिबल होने की कंडीशन को अच्छे से समझिए। कैसे फंक्शन के इन्वर्टिबल होने की जो कंडीशन है वो रिड्यूस होकर बाइजेक्टिव मैप पर आ गई, इसको अच्छे से समझिए। बाकी न्यूमेरिकल्स तो आसानी से हो जाएंगे, कंसेप्ट जिसको समझ में आ गया न्यूमेरिकल्स करना आसान है। ओके, थैंक यू। फिर अगले लेक्चर में